हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली बार हमने पाठ 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं पढ़ा था। आज इसी का भाग 2 पढ़ेंगे। आपको मैंने 2 पहेलियां दी थी, याद है? तो पहले हम उन पहेलियों को देखते हैं कि आपने कर लिया कि नहीं करा। पहली पहेली थी, सुंदर सफेद पंख है मेरे, झील का पानी मेरा घर, चपटी चोंच क्वैक क्वैक मेरी आवाज। हाँ जी, कौन सा पक्षी था वो? बतख। सभी बच्चों ने वो बतख बना ली और नाम भी लिख लिया होगा। अब आते हैं दूसरी पहेली पर। रोज सुबह मैं बांग लगाऊं, सोते की नींद भगाऊं, लाल ताज कुकड़ुकू की आवाज। कौन सा पक्षी है ये? मुर्गा। वेरी गुड, सब बच्चों ने मुर्गा बना लिया और उसका नाम भी लिख लिया। आज जो हम वीडियो देखेंगे उसे देखने के बाद आप सभी बच्चों को उनके रहने का स्थान, चोंच, आकार, रूप, रंग, भोजन और पंख, इसके बारे में विस्तृत पता चलेगा। और इसके अलावा हम एक कागज से मुर्गा भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें अपना पाठ। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 52 खोल लें। हाँ जी, पिछली बार हमने बहुत सारे पक्षियों के बारे में पढ़ा था। याद है कौन कौन से पक्षियों के बारे में पढ़ा था? हाँ, आप सभी बच्चों को उन पक्षियों के नाम इस खालिस्तान में लिखने हैं। पहले कौन सा पक्षी का नाम लिखेंगे? मोर। पहले स्थान पे लिखेंगे मोर। और बताओ? कौवा, कबूतर, कोयल, बुलबुल, चिड़िया, मुर्गा और बताओ? तोता। ठीक है, आप सभी पक्ष ने इन पक्षियों को देखा है। अब हम पक्षियों को कहाँ कहाँ देखते हैं, अब उनके रहने के स्थान के बारे में बात करते हैं। कहाँ देखा है? पानी में देखा है, पेड़ पर देखा है, आसमान में देखा है, झाड़ियों में देखा है, कुछ तो आपके घरों के आसपास भी दिख जाते हैं। तो अगला पेज निकालेंगे। इसमें देखो, आपको सबसे पहले पक्षी का नाम लिखना है, फिर वो कहाँ पर आपने देखा है उसको टिक करना है। पानी में देखा है, पेड़ पर देखा है, जमीन पर देखा है, घर में देखा है या उड़ते हुए देखा है सिर्फ। तो सबसे पहले हम पक्षी का नाम लिखते हैं। किसी भी पक्षी का नाम आप पहले लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा चील। चील को आपने कहाँ देखा है? सिर्फ उड़ते हुए। तो हम उड़ते हुए को टिक कर देंगे। आप दूसरा पक्षी का नाम लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। बतख लिखा, जैसे आपने बतख को आपने कहाँ देखा है? पानी में, तो पानी में टिक कर देंगे। अगला पक्षी देखो, कबूतर। तो उसे कहाँ देखा है आपने? पेड़ पर और घर में। देखा है ना? पेड़ को टिक कर देंगे और घर में टिक कर देंगे। अगला पक्षी देखो, कोई भी पक्षी लिख सकते हैं। कौवा। कौवे को कहाँ देखा है? पेड़ पर और घर में। ऐसे ही आप अगला पक्षी लिखते हैं मुर्गा। मुर्गा को कहाँ देखा है? घर में या जमीन पर। जमीन पर देखा है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इससे हमें पता चलता है कि वो पक्षी कहाँ पर रहते हैं। अब सब पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, मैंने पिछली बार भी बताया था। अलग अलग रंग की होती है, अलग अलग आकार की होती है। ये पक्षियों की चोंच उनके खान पान पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके का भोजन करते हैं। तो अभी ये सारे चित्र दिए हुए हैं, आपने इस पक्षी को पहचानना है और उसके पक्षी को पहचानना है और उनकी चोंच का रंग भी देखना है। ये देखो, पहला चित्र देखो, इसमें ये कौन सा पक्षी है? आप पहचान गए होंगे। तो आप इसके नीचे लिखेंगे तोता। इसकी चोंच का रंग देखो कैसा है? लाल। अगला पक्षी देखो, कौन सा है ये? कौवा। इसकी चोंच देखो कितनी लंबी है और काली है। अगला पक्षी देखो, कौन सा पक्षी है ये? मोर। इसके नीचे लिखेंगे मोर और इसकी आप चोंच भी देख सकते हो, इसका ताज भी दिख रहा है। अब अगले पृष्ठ पे आएंगे। ये पक्षी देखो कौन सा है? चील। इसकी आंखें बहुत तेज होती है, ऊपर आसमान से ही अपना शिकार पहचान लेता है। अगला पक्षी देखो कौन सा है ये? ध्यान से देखो, सारस। इसकी चोंच देखो कितनी लंबी है। ये मछलियां पकड़ने पानी में आसानी से इसकी मदद करती है, इसकी चोंच। अगला बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी पक्षी बना सकते हैं और उसकी चोंच बनाएंगे।
ध्यान से देखेंगे उसकी चोंच कैसी है, ठीक है। अब सबकी चोंच अलग अलग है, सबका भोजन अलग अलग है। अब उनकी खान पान की बात करते हैं। सभी पक्षी अलग अलग खाना खाते हैं, किसी को फल पसंद आता है, किसी को बीज, किसी को कीड़े मकोड़े, किसी को मांस, किसी को मरे हुए जानवर, किसी को मछली। तो यहाँ पे चित्र में आपको एक तरफ पक्षियों के चित्र दिए हैं, दूसरी तरफ उनका खाना दिया है। तो आपने पक्षी को पहचानना है और उसको उसके खाने से मिलाना है। खाने में क्या क्या दिया है? हरी मिर्च, मरी हुई चिड़िया, बाजरा या अनाज, चूहा, कीड़े मकोड़े। अब आप पक्षियों को देखो और उनको उनके खाने से मिलाओगे। सबसे पहला पक्षी कौन सा है? गिद्ध। गिद्ध क्या खाता है? मरे हुए जानवर। आप उसको मरी हुई चिड़िया से मिला दो। फिर अगला पक्षी कौन सा है? चील। चील क्या खाता है? चूहा जानवर खाता है, ठीक है, ये जिंदा जानवर खाता है। अगला पक्षी कौन सा है? कठफोड़वा, याद है? तो ये क्या खाता है? कीड़े मकोड़े, तने में छेद करके कीड़े मकोड़े खा लेता है। अगला पक्षी कौन सा है? तोता। तोता क्या खाता है? क्या पसंद है तोते को? हरी मिर्च, उससे मिला देंगे। कबूतर, कबूतर क्या खाता है? अनाज, बाजरा, ये सब खाता है, तो हम उसके खाने से मिला देंगे। अब बात करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। सबसे छोटी चिड़िया की बात करते हैं बीच में। ये देखो, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। ये इतनी छोटी होती है और इसकी चोंच इतनी छोटी सी होती है कि फूलों के अंदर से उसका रस पी लेती है। अगला सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या करता है? दौड़ भी नहीं पाता, इतना बड़ा होता है वो, सिर्फ भाग पाता है, ठीक है। अगले पृष्ठ पे आते हैं, पेज नंबर 55। सभी पक्षियों को आप सब बच्चों ने ध्यान से देखना है, वो कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे अपनी गर्दन घुमाते हैं। उल्लू को तो जानते ही हो, रात में जागता है, दिन में सोता है। अब वो गर्दन को इतने अच्छे से घुमा लेता है कि उसे आगे का भी दिखता है और गर्दन को पीछे पूरा घुमाकर वो पीछे का भी देख लेता है। मैना जो है वो गर्दन को आगे पीछे करके चलती है। तो आप सब बच्चे पक्षियों को ध्यान से देखेंगे और कल मुझे हर बच्चा एक पक्षी की नकल करके बताएगा। अब कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो हमारी नकल कर लेते हैं, हम जो बोलते हैं वो उसके पीछे पीछे बोल लेते हैं। कौन सा पक्षी ऐसा है बताओ? हाँ जी, तोता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तोता, जो हमारी नकल कर लेता है। अब सब पक्षियों को आपने देखना है, उनकी आवाजें भी पहचाननी है। सब बच्चे कोई कोई पक्षी की आवाज निकाल सकता है? हाँ बताओ कौन सा? कुकड़ुकू किसकी आवाज है? मुर्गे की। क्वैक क्वैक किसकी आवाज है? बतख की। और बताओ? गुटरगू कौन करता है? कबूतर। टुक 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 कौन करता है? कठफोड़वा। ठीक है, आपने पक्षियों की आवाज भी निकालनी है, नकल भी करनी है। सब बच्चे कल मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। अब पक्षियों के पंखों की बात करते हैं। सब पक्षियों के पंख अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं और ये पंख क्या करते हैं, उनमें उनको उड़ने में मदद भी करते हैं। सर्दियों में आप तो गर्म कपड़े पहन लेते हो, पक्षी क्या करें फिर? पक्षियों के जो पंख है वो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर ये अपने पुराने पंख झड़ जाते हैं इनके और नए पंख आ जाते हैं। आपने कई बार पक्षियों के पंख देखे होंगे। अब आपको क्या करना है इसमें? आपको A4 साइज की एक शीट लेनी है। आपको जितने पक्षियों के पंख मिलेंगे आप उन्हें कॉपी में उस पेपर पर चिपकाएंगे और पक्षी का नाम लिखेंगे, बताएंगे कि ये कौन सा पक्षी का पंख है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? ध्यान से बताओ। आपने देखा है? पक्षियों को छोड़ दो, और कौन सा देखे? मक्खी देखी है, पहले में लिखेंगे मक्खी। और किसको देखा है? मच्छर, तितली, मधुमक्खी, भंवरे और सोच के लिखो। चलो ठीक है, ये आपने सोच के लिखना है। अगले पेज पर आते हैं। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते? सोच के और फिर क्या क्या करते? ये सारा प्रश्न आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर आप पक्षी उड़ नहीं सकते, सिर्फ चल सकते, तो क्या होता? आपने सोचना है। कोई ना कोई शिकारी उनको पकड़ लेता ना,
और वो अपने आप को बचा भी नहीं पाते। नहीं बचा पाते ना। अभी तो कोई उन्हें पकड़ेगा तो उड़ के वो पेड़ पे चले जाएंगे, लेकिन अगर उनके पर नहीं होंगे तो वो नहीं उड़ पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक मुर्गा बनाते हैं। आपको दिख रहा है एक यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं मुर्गा बनाने के। आपने एक चौकोर कागज लेना है, आप सफेद भी ले सकते हैं, कलरफुल भी ले सकते हैं। उसको जैसे जैसे एरो दिया है वैसे मोड़ना है। पहले स्टेप में दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, फिर उसको फोल्ड करके तिकोना बना लेना है और उसको फिर पीछे से मोड़ना है, फिर आगे से उसकी चोंच बनानी है। फिर एक लाल रंग का कागज काट के उसकी कलगी बनानी है और काले रंग का छोटा सा कागज काट के उसमें बिन उसकी आंखें बनानी है। इसके लिए आप मम्मी की बिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हो, काली बिंदी लगा सकते हो। ठीक है, ये मुर्गा बना के सब बच्चे लेके आएंगे। ठीक है, और इसे कॉपी में चिपकाएंगे। इसके बाद आप सभी बच्चे कोरोना की वजह से सभी बच्चे घर पर रह रहे हैं। क्या आप खुश हैं? हाँ या ना? नहीं ना? इसी तरह क्या पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखना अच्छी बात है? आप अपने बड़ों के साथ इस पर चर्चा करें। धन्यवाद।